Hello dear students, this is the fifth part of activity sheet of question bank of subject English provided by the Maharashtra state government, and in this video we are going to solve the activity sheet number 5, question number 1, A1, A2 and B. I have also solved sheet 1, 2, 3, 4 and 5 in the previous videos. If you have not seen, the link is given in the description box. So let us see the sheets. Now see, this is the example of activity sheet 1. In the similar manner, example of activity sheet 2. Similarly, activity sheet number 3, activity sheet number 4. All the solutions are given on my YouTube channel, that is Kids Study Fun and Food. Please like, share, subscribe it and share it to your friends and classmates. And in this video we are going to solve sheet number 5. This is one of the most important sheet because it is having some different lot of questions. Let's begin. Question number 1. A1, do as directed, any 4 for 4 marks. 5 options will be given to you and you have to solve any 4. But as per my opinion, you should solve all the 5. In case of silly mistakes, you won't lose any of the marks. Let's begin. First one, frame 2 compound words. Just like the other activity sheets, इस शीट में भी आपको compound words frame करने हैं. मैं आपको एक set of example दूंगी compound words का. आप इसको by heart learn कर लीजिए क्योंकि compound word का question हर activity sheet में repeat हो रहा है. So the compound words here are airport, baseball, keyboard, lifetime, bookmark, airdrop, daylight, clockwise, lifestyle. ये 9 है और इसके पहले वीडियोस में मैंने बहुत सारे दिए हैं, तो इन सबको आप लर्न कर लो. एट द टाइम आपको जो रिमेंबर होता है वो आप वहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन. सेकेंड वन इज पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको एक सेंटेंस दिया होगा, आपको उसको प्रॉपरली पंचुएट करना है. मीन्स फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल और कोटेशन मार्क्स यूज़ करने हैं अगर नेसेसरी हो तो. ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में पंचुएशन मार्क्स हो. एवरी ट्यूसडे वी गो टू द स्विमिंग पूल एट 3 PM. इस सेंटेंस में बस फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ट्यूसडे का टी कैपिटल है और बाकी एज यूजुअल आपको सेंटेंस कॉपी करना है, बट एंडिंग फुल स्टॉप से होनी चाहिए. थर्ड वन, फाइंड आउट द 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड अरिथमेटिक. इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने पिछली एक्टिविटी शीट्स में किया था. आपको एक हार्ड वर्ड दिया रहेगा जिसमें से आपको 4 लेटर्स के 2 हिडन वर्ड निकालने हैं. मैंने आपको 6 एग्जांपल्स दिए हैं. आपको जो वर्ड दिया है वो है अरिथमेटिक, जिससे वर्ड्स बन सकते हैं मैथ्स, देम, कार्ट, हायर, हेयर, हीट. जो भी आपको 2 वर्ड्स अप्रोप्रिएट लगते हैं यू कैन राइट देम and you will score marks. Fourth one, complete the word chain of verbs. Students, आप इस क्वेश्चन को केयरफुली देख लिए क्योंकि आप लोग क्या करते हो, वर्ड चेन बोले कि आप मन से कोई भी वर्ड डालते हो. यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं डालना है, आपको सिर्फ यहाँ पे verbs डालना है. verbs क्या होता है? वर्ड इन एक्शन. तो आपको जो पहला वर्ब दिया है बिगिन है. आपको बिगिन से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आने वाले हैं वो सब वर्ब्स होना चाहिए और लास्ट लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड लिखना है. जैसे बिगिन, बिगिन का क्या है? एन, एन से फिर नरेट, नरेट का लास्ट लेटर क्या है? ई, ई से अर्न, अर्न का लास्ट लेटर है निगलेक्ट, निगलेक्ट का लास्ट लेटर है टी, टी से टेस्ट. इस तरीके से मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया है. बिगिन, बिगिन के बाद निगलेक्ट, टीज, इंजॉय, यॉन. आप कोई भी एक लिख सकते हो. नाउ द फिफ्थ वन, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट इट. आपको एक सेंटेंस दिया होगा, आपको उसके अंदर एरर आइडेंटिफाई करना है और वो ग्रामेटिकल एरर को रिमूव करके रीराइट करना है उसको एकदम करेक्ट फॉर्म में. चेयर्स वॉज बीइंग अरेंज्ड. आपको पता है वॉज के साथ कभी बीइंग यूज़ नहीं होता है, तो यही इसका एरर है जो हमने स्पॉट कर लिया है. अब इसको करेक्ट मैनर में लिखना है. चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड. इसी तरीके से हमने एक्टिविटी शीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड, एनी 4 कंप्लीट कर लिया है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज A2. इसमें आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं 4 मार्क्स के लिए. फर्स्ट वन, फ्रेम 2 सेंटेंसेज विद द गिवन वर्ड
as a noun and as a verb. The word given to you is cry. Cry एक word दिया है आपको, उसको as a noun और as a verb यूज़ करना है 2 sentences में. सेपरेट सेंटेंस लिखना है आपको इसके लिए. ओके. Cry as a verb. Sonal started to cry after she lost her mobile. I heard a loud cry from my neighborhood. अब यहाँ पे loud cry क्या है? Noun. Second one, the judges were not pressing the button. Begin with the buttons. आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपको उसकी स्टार्टिंग चेंज करनी है, लेकिन सेंटेंस का फॉर्म और मीनिंग चेंज नहीं होगा. आंसर, द बटन वर नॉट प्रेस्ड बाय द जजेस. देखो सिंपल, इसमें हम लोगों ने इसका अरेंजमेंट और सेटिंग चेंज किया है. ओके. थर्ड वन, ही सेड व्हाट शैल वी डू उस्ताद साहिब. आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स है और आपको उसका इनडायरेक्ट स्पीच लिखना है. इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी कोटेशन मार्क यूज़ नहीं होता है, सिर्फ फुल स्टॉप यूज़ होता है. सर, ही आस्क्ड उस्ताद साहिब व्हाट शुड दे डू. चलिए नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट पे हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं. A3 में आपको कोई भी 2 सेंटेंस दिए रहेंगे जिसमें से आपको एक करेक्ट करना है और उसके लिए कैरी होंगे 2 मार्क्स. लेट्स बिगिन. ओके. डू एज डायरेक्टेड एनीवन. इसका पहला वाला पॉइंट है, राइट द सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड इन द नाउन एंड द वर्ब फॉर्म. सिमिलर आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उसका आपको नाउन फॉर्म और वर्ब फॉर्म दोनों लिखना है. आपको जो वर्ड दिया है उसका वर्ड है प्ले, उसके आपको 2 फॉर्म्स लिखने हैं 2 सेपरेट सेंटेंसेस में. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आंसर कैसा लिखना है वो देखते हैं. वर्ड गिवन क्या है? प्ले. उसका नाउन फॉर्म क्या है? गर्ल्स स्पेंड आवर्स एट द प्ले. और वर्ब फॉर्म है रोहन लव्स टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स. समझ में आया? एक ही वर्ड लेकिन उसके 2 फॉर्म है, एक नाउन में और एक वर्ब में. नेक्स्ट, सेकेंड वन, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन. एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें से आपको मॉडल ऑक्सिलरी आइडेंटिफाई करनी होती है और उसको आइडेंटिफाई करके उसका क्या फंक्शन है वो लिखना होता है. सेंटेंस दिया है ही कुड परफॉर्म वेल इन हिज स्कूल डेज. अब यहाँ पे आपको क्लियरली पता है मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? कुड. ठीक है, लेकिन उसका फंक्शन क्या है आपको तो वो भी मेंशन करना होता है ना. तो इसी तरीके से आपको थोड़े बहुत मॉडल ऑक्सिलरीज़ के फंक्शन रिमेंबर करना है, क्योंकि ऑन द स्पॉट डायरेक्टली आपको याद नहीं आएगा. आपको सेंटेंस फिर से लिखना है और फिर लिखना है मॉडल ऑक्सिलरी क्या है और उसका फंक्शन क्या है. एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमने सेंटेंस फिर से लिखा है और उसके बाद लिखा है कुड, और कुड का फंक्शन है अबिलिटी. अबिलिटी मीन्स वो ये टास्क कर सकते हैं. सिमिलरली आपको ये बाय हार्ट करना है, क्योंकि ये रिमेंबरिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऑन द स्पॉट डायरेक्टली रिमेंबर नहीं होता है. इसी तरीके से हमने एक्टिविटी शीट 5 कंप्लीट कर लिया है. अगर आपने एक्टिविटी शीट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल किड्स स्टडी फन एंड फूड पर जाकर सभी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं. अभी नेक्स्ट हम लोग राइटिंग स्किल पे भी फोकस करने वाले हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को आप हमेशा रेगुलरली वॉच करते रहे और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करते रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स.